ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनि विरूपा सिद्ध तीर्थ सरस्वती हरतो नो दुरितान् अज्ञान्तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमना प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री जीवकांड गोमटसार जीवकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवास्तेषां वचोनुसारमासाद्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवैः विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान्यशीतिस्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्त भासि यत्थं गणहरदेवी गन्त्यं सम्मं पढ़मामि भक्ति जुत्तो सुदना नमः वहिम शिरसा इच्छामि वंदे सुदबत्ति काव सगो कौतसलोच्यो अंगवंग पैण्य पाहुडय परियम सुत्त पढ़मान्य पुब्बगय चूलिय चैव सुत्तथय तुधम काह्यम सयानिच्चिकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुःख कौ कमक्खौ बोहिला हो सुगैगमनम समाहि मणम जगुण संपत्ति हो मज्जम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव्यसाहूनम श्रुत जलधि पारगेभ्यः सपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित पोने दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यः 36 गुण समज्ञे पंच विहाचार कर्ण संदरिसे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायरिये सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेण यतरन्ति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकम मम जम्मन मरणम न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधन धना साधु क्रिया साधवा शील प्रावरणा गुण प्रहरणास चंद्रार्कते चोदिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रीणम तुमाम साधवा गुरुवा पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रारण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छामि वंत्यारिवत्ति कावसगो कौतसलोच्यो समनान समदन समचारि जुत्ताणं पंचव्याचारणं आयर्यणं आयारादि सुज्ञानं वदेश्याणं उवच्छायाणं तिर्यण गुणपालन रयाणं सबसावणं निच्चिकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुःख कोकमक्खौ बोहिलाओ सुगैगमनं समाहिमणं जगुण संपत्ति हो मज्जम सिद्धं शुद्धं पर्णमेय जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरेण भूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम् संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। दीन कमनाओ करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। पूज्य गुरुमती दृढ़मती आदि सभी बड़ी माता जी की जय। हरिका श्री 105 चिंतनमती माता जी की जय। जय जय जय। तो कल चरण स्पर्श जय जी ने कल 352 पूरी सुनी समाज का भैया का क्या बहुत अच्छा लगा। मैंने सारी डिटेल सुन के उसके नोट्स भी बनाए। अच्छा रिकॉर्डिंग आज सुन के ना जो उनके मतलब उन्होंने डिटेल में जो नोट्स बनाए ना कैसे कैसे कांडक घात कैसे कैसे उसका नियम होगा कैसे वो होगा उन सब के भी। कांडक घात कहाँ आ गया? जो चार्ट था ना दीदी वृद्धि का उसका पहले भी बताया था कि घात कभी नहीं बोलना। वहाँ कांडक घात नहीं कांडक अकेला है ना। कांडक घात नहीं बोल देना। घात धोखे से भी नहीं बोलना। कांडक घात बिल्कुल अलग चीज है जो अपन ने लब्धि सार में पढ़ी थी और कांडक अलग चीज है ना। उसको कांडक बोलते हैं। कांडक मतलब सूच्य अंगुल के असंख्यात पे भागवार सब लिख। बहुत अच्छा। वो स्थिति कांडक और अनुभाग कांडक वाला घात वो होता है घात। हाँ वो कर्णों में होता है। कर्ण जब पढ़ते तब। जी जी जी। चलो ठीक है कोई बात नहीं।
सुधर जाता है सब कुछ। चलो, तो कल हम लोगों ने पढ़े थे 352 नंबर की गाथा में 33 व्यंजन होते हैं और 27 स्वर होते हैं। तो कितने हो गए? 33 और 27 60 60। और 4 64, 4 योगवाह होते हैं, है ना। इस तरह कुल 64 मूल वर्ण होते हैं। अब जिनवाणी के कुल अपनुक्त जो अक्षर हैं, नॉन रिपीटेड, उनको निकालने की प्रक्रिया क्या है? तो 64 मूल वर्ण हम लोगों ने जान लिए। 33 व्यंजन, यहाँ पर 33 व्यंजन जो लिखे हैं, यहाँ पर ये इनमें कितनी मात्रा होती है व्यंजन में? एक मात्रा होती है ना दीदी? नहीं। स्वर में कितनी मात्रा होती है? स्वर में तो एक भी होगी, दो भी होगी, हाँ, और 3 भी होगी। हाँ, ये सही बताया। पहला वाला गलत बताया, अभी इसको सुधारते, ठीक है। ये तो हलंत वाला है, तो अकेले बिना स्वर का रहेगा। हलंत वाला बिना स्वर का रहता है, लेकिन उसमें कितनी मात्रा होती है ये पूछा हमने। मात्रा नहीं रहेंगी दीदी इसमें। और कोई बताएगा? और कोई बताएगा? 33 उसमें अर्ध मात्रा होती, आधी मात्रा कहलाती, अर्ध मात्रा, है ना। हाँ, ये अर्थ लिखा है, ये अर्ध, हाँ ये अर्थ लिखा है, ये अर्ध होना चाहिए। तो ये अर्ध कहलाती है। इसमें 1 होती है, 2 होती है और 3 होती है। और अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूली, उपपदमानी, योगवाह कहलाते हैं। तो व्यंजन कितने हैं? क ख ग घ इंगा, ये कहलाता क वर्ग है। 5 को मिला करके इसको एक वर्ग कहते हैं ना। अपन थोड़ा संस्कृत में पढ़ के आए हैं। फिर च वर्ग में कौन कौन से आते हैं? ट वर्ग में त वर्ग में प वर्ग में। अच्छा, इन 5 को एक अक्षर में बोलना हो, एक शब्द में, तो क्या बोलेंगे? एक अक्षर वाला शब्द। नहीं, वो गलत है। एक अक्षर वाला शब्द बोल रहे हैं हम, एक अक्षर वाला शब्द। नहीं, वो भी गलत है। नहीं, सुनो अब। उसको बोलते हैं कु चू टू तू पू। कु बोलेंगे तो क वर्ग समझना, चू बोलेंगे तो च वर्ग समझना, मतलब 5। टू बोलेंगे तो ट वर्ग समझना, तू बोलेंगे तो त वर्ग समझना, पू बोलेंगे तो प वर्ग समझना। ये सिद्धांत कौमुदी में इसकी संज्ञा दी है, कुचू टू तू पू, है ना। फिर यर, इनमें 25 में हम क्या मिला देंगे? यर लवा शशहा, 8 और मिला देंगे तो कितने हो गए? 33। तो ये तो अपने हो गए व्यंजन, है ना, अर्ध मात्रा वाले। और 27 स्वर हैं। अ ई उ, री री ए, आई ओ औ। इनमें ये हमारे कितने होगा? 9। 9 में 3 का गुणा किया। क्यों? क्योंकि आ के 3 प्रकार हैं, अ, आ और आ, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इसी प्रकार ई के भी 3 भेद हैं, ई ई, उ के भी 3 भेद हैं, उ उ ऊ। तो ऐसे ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत मिला करके 9 गुणे 3 बराबर कितने हो गए? 27। 27 क्या है अपने पास? स्वर है। अब योगवाह 4 है। योगवाह कितने हैं? 4। तो पेंसिल और इसकी जरूरत पड़ेगी थोड़ी, स्लेट। योगवाह अनुस्वार पता है किसे कहते हैं? जैसे ये आ लिखा है, आ के ऊपर बिंदी, आ के ऊपर बिंदी, क्या? हाँ, हम नहीं बोलते उसको। आ के ऊपर जो बिंदी लगी है उसको अनुस्वार बोलते, आ को नहीं बोलते अनुस्वार। क्यों? बिंदु अकेले को क्यों बिंदु अकेले को हम लिखेंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो अकार इहोच्चारणार्थम, अकार यहाँ सिर्फ उच्चारण के लिए है। किसका उच्चारण करने के लिए? अनुस्वार का उच्चारण करने के लिए, है ना। अगर हम अ नहीं लगाएंगे तो अनुस्वार का उच्चारण कर ही नहीं सकते। ठीक है, समझ में आ गया। हम इसको बोल रहे हैं सपोर्ट लेकर के। बाकी बिंदु मात्रो अनुस्वार, बिंदु मात्र की अनुस्वार संज्ञा है। फिर विसर्ग, विसर्ग संज्ञा किसकी है?
ये दो बिंदु आगे आते हैं। हाँ, आह की नहीं है, दो बिंदु की है। विजया जी ने दो सही बिंदु बोला, की, हाँ। जो दो बिंदु आए हैं उसकी विसर्ग संज्ञा है। लेकिन अ यहाँ पर नहीं लगाएंगे तो हम विसर्ग बोल नहीं पाएंगे, इसलिए अ का सहारा लेकर के यहाँ पर भी ये कहेंगे अकार इहोच्चारणार्थम। अकार यहाँ पर उच्चारण के लिए है। बिंदु मात्र जो है, जो दो बिंदु मात्र हैं उनकी विसर्ग संज्ञा है। अब आ जाओ किसमें, जिह्वा मूली में और उपधमानी में। तो जिह्वा मूली किसे कहते हैं? क और जिसके उच्चारण में जीभ जो है वो तालु को लग जाए। क और खा के पहले जो विसर्ग आता है उसको जिह्वा मूली कहते हैं। 1 मिनट बता देते हैं आपको। दीदी कैसे खा के पहले कैसे क्या आएगा? 1 मिनट दिखाते हैं। वो स्लेट में दिखाना पड़ेगा तो मैं स्लेट लेने चली गई। ठीक है, जी जी जी। ऐसे नहीं समझ में आएगा। जैसे हाँ दिख रही क्या स्लेट मेरी? हाँ दीदी थोड़ी और उठ जा। छोटी सी लेके, अच्छा पहले लिख देते हैं फिर बता देते हैं। देखो ये क्या लिखा दिख रहा है? हाँ, दुख और नीचे दो फल। हाँ सही है। तो ये जो का और खा अगर बाद में आए तो दू के बीच में विसर्ग लगी रहती है, उसको क्या कहते हैं? जिह्वा मूली कहते हैं। आप लोगों ने पुस्तकों में देखा होगा, है ना? उसको क्या कहते हैं? जिह्वा मूली कहते हैं। और पा और फा अगर बाद में आए तो भी उसके पहले विसर्ग आ जाता है। यहाँ दुष्फल ना कह के दुफल, ऐसे दो फल का दुष्फल बन जाता है। तो ये क्या है? ये क्या है? एक्चुअल में विसर्ग जो है ये पूरी नहीं है। विसर्ग कितनी है? अर्ध विसर्ग। उपधमानी और जिह्वा मूली अर्ध विसर्ग सदृश होते हैं। अर्ध विसर्ग ऐसी होती है, ये दिख रही है अर्ध विसर्ग? ऊपर करिए दीदी। हाँ? दिख रहा दीदी, बहुत करिए अच्छे। दीदी। ये दिख रहा। इसको क्या कहते हैं? अर्ध विसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो अर्ध विसर्ग क्यों है ये? इसको ऐसा पूरा करेंगे तो ये पूरी विसर्ग हो गई कि नहीं? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, इसलिए बहुत जब सुंदर। वैसा रहता तो अर्ध विसर्ग। तो ये जो जिह्वा मूली और उपधमानी होते हैं ये अर्ध विसर्ग होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम दुख बोलते, दुख है ना, दुख बोलते हैं ना, दुख नहीं बोलते, दुख गलत है, दुख बोलना चाहिए। तो दुख बोलेंगे मतलब वो आधी विसर्ग हमने वहां लगाए हैं। अगर पूरी विसर्ग लगाते तो क्या बोलते? दुख, दुख ऐसा बोलना पड़ता। तो पूरी विसर्ग नहीं लगाए हमने, वहां पर आधी विसर्ग जो लगाए हैं उसका उच्चारण दुख होता है। इसी प्रकार दुफल, दुष्फल या पाफा के पहले जो लगाई जाती है वो उपधमानी कहलाती। क और खा के पहले जो लगाई जाती है वो जिह्वा मूली कहलाती। तो ये क्या है? आजकल के कंप्यूटर में नहीं है, इसलिए इनको लिखना बंद सा कर दिया है, छोड़ देते हैं, मिसप्रिंट जैसा कर देते हैं। पुराने शास्त्रों में ये मिलता है ना? आजकल के शास्त्रों में, आजकल की पुस्तकों में नहीं मिलता। तो यहाँ तक समझ में आ गया? जी दीदी। है ना? ये का पा और इन लोगों ने भी नहीं लगाया क्योंकि अर्ध विसर्ग उपलब्ध नहीं रहा होगा प्रिंटिंग में, है ना? तो ऐसे का और पा लिख के छोड़ दिया है, का के पहले और पा के पहले। अब कुल अपुनरुक्त अक्षर एक संयोगी से लेकर 64 संयोगी तक समस्त हमें बनाना है। अपुनरुक्त अक्षर समझ गए? जो दोबारा प्रयोग जो आए ही नहीं उसमें, जो पुनः रिपीट नहीं हुए, रिपीट नहीं हुए, मतलब जो दोबारा न आए, हाँ, एक ही बार आए, दोबारा नहीं आए, उसको अपनोक्त कहते हैं। तो ये कितने हैं? 2 की घात 64। 2 की घात 64 का मतलब क्या होता है? 2 को 2 से 64 बार गुणना है। बहुत बढ़िया। 2 में 2 का गुणा करो एक बार, फिर 4 आ गया, फिर 2 में 2 का एक बार फिर गुणा करो। तो ऐसे 64 बार करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा, नीचे जो लिखा है इतना आ जाएगा। एक कम इकट्ठी, एक कम इकट्ठी, 2 की घात 64 ऋण 1। 2 में 2 का 64 बार गुणा करते हैं तो इतना आता है। कितने अंक प्रमाण है ये? इकट्ठी प्रमाण। 2 4 6, 3 2 11, 2 13, 2 15, 2 17, 3 20। 20 है ना? हाँ जी। हाँ, 20 अंक प्रमाण। सुनो, अगर हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील
पद में 10 पद में शंख 10 शंख, तो उससे भी ज्यादा होगा, ये शंख से भी ज्यादा है ना। तो इतना हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, शंख पद में हर कोई जानता नहीं है, इसलिए एक अट्ठी का मतलब क्या होता है 18, एक अट्ठी मतलब 18। तो एक अट्ठी है आदि में, जिसके ऐसे 20 अंक ले लेना, यहाँ पर 20 अंक तो लेना, लेकिन कौन से, एक अट्ठी आदि 18 आदि 20 अंक, उसको क्या कहते हैं एक अट्ठी। तो ये बादाल का वर्ग है, पन्नट्ठी का वर्ग क्या होता है बादाल, बादाल का वर्ग होता है एक अट्ठी, है ना। ये बहुत, इकट्ठी, हाँ। हाँ, तो एक कम एक अट्ठी, बादल यानी 42 से शुरू ना, देखिए हाँ, 42 42 से शुरू, 42 ना, हाँ बिल्कुल ठीक, 42 से शुरू, और पन्नट्ठी 65 से शुरू, पैसा, हाँ हाँ, और इकट्ठी 18 से शुरू, 18 से शुरू। तो इस प्रकार के इतने सारे अक्षर जो कि हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं ना, शंख से भी, नील शंख से भी ज्यादा है, इतने सारे अक्षर जो हैं वो श्रुत में है ना, अपनुरुक्त है, और उतना श्रुत का प्रमाण है ना। किसका प्रमाण है ये, श्रुत का प्रमाण है। ये क्योंकि हम बोलते हैं ये वाले जिनवानी का अक्षर, ये 20 अक्षर प्रमाण हम रोज पढ़ते हैं। बहुत अच्छा पढ़ना वाले चाहिए। 0 0 9 55 16 15 कुल 20 अंक प्रमाण संपूर्ण द्रव्य शुद्ध संपूर्ण भाग शुद्ध को नमस्कार। बिना देखे याद है तुमको? हाँ जी याद है, बोलना जरा अच्छे से, हमने भी याद कर सकती है। बोलो। 44 7 34 0 9 55 16 15 कुल 20 अंक प्रमाण संपूर्ण द्रव्य शुद्ध संपूर्ण भाग शुद्ध को नमस्कार कर जिनवानी माँ को अर्घ चढ़ाते। नहीं, फिर से बोलो, हमें 16 15 बस समझ में आ रहा। 18 44 67 44 0 7 37 0 9 55 16 15 कुल अच्छा। 20 अंक प्रमाण। बहुत बढ़िया, अब सुनाई पड़ेगा। और किसने बोला हमको भी याद है? शशि आंटी को जी भी याद मुझे याद नहीं है। शशि जी आप भी बोलिए शशि जी। हाँ दीदी, हाँ हमने बोला 18 44 67 440 73 70 95 51 615, बहुत इस तरह से बढ़िया, याद कर रहे थे। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत 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 बधाई दोनों को, तालियां दोनों के लिए। दीदी हमें उन्होंने भाभी जी ने बताया था तब याद करे थे हमने। बहुत अच्छा, राजू ने बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो अब देखते हैं ये अक्षर हमें कहाँ पर काम आ रहे, बता रहे हैं। 64 पदम विरलिय दुगम च दाऊन संगुणम किच्चा रूणम च कये पुनः सुदनान सखरा हुंती। 64 पदम विरलिय दुगम च दाऊन संगुणम किच्चा रूणम च कये पुनः सुदनान सखरा होंती। प्रणाम वंदना दीदी। तो 64 पदम विरली है, जो हमने 64 अक्षर अभी पढ़े हैं ना, उनका विरलन करो। विरलन तो आप लोगों को पता है ना, कैसे विरलन मतलब क्या होता है? फैलाना। हाँ, फैलाना। तो यहाँ किसको फैलाएंगे, किसको बिखेरेंगे? जी अक्षर है 64, कितने अक्षरों को? विरलन करना। 64 अक्षरों को बिखेर देंगे, है ना, विरलन कर देंगे। और प्रत्येक के ऊपर 2 अंक दे दो, ये क्या कहलाएगा? देय कहलाएगा, है ना। प्रत्येक के ऊपर अपन 2 लिख देंगे। फिर संपूर्ण 2 के अंकों का परस्पर में गुणा करने से लब्ध राशि जो आएगी वो इकट्ठी आएगी, उसमें से 1 घटा देंगे। तो जो प्रमाण रहता है उतने ही श्रुत ज्ञान के अपनुरुक्त अक्षर होते हैं। अब देखो, यानी उसी को समझाया दीदी, जो अभी अपन ने आंकड़ा लिखा था ना 1800 वाला, उसी को इन्होंने, हाँ, उसी को 18 वाला उसको इन्होंने 2 की घात 64 वाला। हाँ, उसी को समझाया। विरलन करके 64 पदम विरली दुगम च दाऊण, यानी 2 को देय राशि बना दो। संगुणम किच्चा, परस्पर में गुणा कर दो। रुऊणम च कहे, और 1 कम कर दो, तो पुन सुदनान संकरा होंती। श्रुत ज्ञान के अक्षर होते हैं, उतने ही श्रुत ज्ञान के अपनुरुक्त अक्षर होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या किया है। कुल संभव वर्ण अपने कितने हैं? 64। तो 2 को 64 बार रख कर परस्पर गुणा करने पर संभव भंग होते हैं। भंग निकाल रहे हैं ना, कितने भंग, कैसे भंग निकालेंगे? जैसे उदाहरण दिया, हमारे पास क्या होते हैं? अस्ति, नास्ति और अवक्तव्य, 3 होते ना अपने पास। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अवक्तव्य, ऐसा बोलते हैं अपन।
तो ये 3 तो मूल शब्द हैं। इनके अगर हमें भंग बनाने हैं, संभव भंग मतलब होने वाले भंग, तो कितने बनेंगे? 1 संयोगी, 2 संयोगी, 3 संयोगी, ऐसे बनाते हैं। तो 1 संयोगी भंग कितना बनेगा? कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। अस्थि अकेला, नास्ति अकेला और अवक्तव्य अकेला, एक संयोगी कहलाते है ना, कॉमा लगा है ना। तो अस्थि, फिर नास्ति, फिर अवक्तव्य। हाँ, सिंगल है। फिर 2 संयोगी में कैसे बनेंगे? 2 संयोगी भंग कितने बनेंगे? ये भी 3 बन गए है ना। एक अस्थि नास्ति का बन गया, एक अस्थि अवक्तव्य का बन गया और एक नास्ति अवक्तव्य का बन गया। ये भी 3 बन गए। तो सिंगल भी 3 थे और 2 संयोगी भी 3 थे। अब 3 संयोगी कितने बनेंगे? एक ही बनेगा। एक ही बनेगा। बहुत अच्छा। तो 3 मात्र थे, 3 के भंग कितने बन गए? 7 बन गए। तो जब 3 अंक के भंग 7 बन जाते हैं तो 64 अंकों के भंग कितने नहीं बनेंगे? एक कम इकट्ठी बन जाएंगे, एक कम इकट्ठी प्रमाण बन जाएंगे। देखो कितने बनाते हैं वो, जो कि 2 गुणित 2 गुणित 2 बराबर 2 की घात 3 ऋण 1 बराबर 8 ऋण 1 बराबर 7 होते हैं। ऐसे निकालते इसको, 2 गुणित 2 गुणित 2 है ना। तो इसको क्या कहेंगे? 2 की घात 3 बार किया ना अपन ने। और -1। हाँ, 7 भंगों को हम कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 यानी कि 2 की घात 3 आया, उसमें से 1 घटा दिया तो बराबर कितना निकला? 2 की घात 3 मतलब 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 में से 1 घटाया तो 7 आ गए। इसी प्रकार 64 वर्णों के संभव भंग निकालने पर 2 की घात 64 निकाली अपन ने। जैसे यहाँ 2 की घात 3 लिखी थी ना, तो यहाँ 2 की घात 64 लिखना पड़ेगा। फिर उसमें से 1 घटाया था तो यहाँ भी 1 घटाया, तो इतना निकल करके आ गया। एक कम इकट्ठी, ये अपुनरुक्त अक्षर होते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? सरल है ना? सबको आ गया? दीदी 2 कैसे आया? जो कि 2 इंटू 2 इंटू जे कहाँ से आया दीदी? जो हम निकाल रहे हैं ना भंग, वो कैसे निकालते हैं? जैसे 2 की घात 64 है तो हमने किस 2 की घात 64 वर्णों का निकाला तो 2 की घात 64 लिखते हैं। अभी हम अस्थि नास्ति अवक्तव्य 3 का निकाल रहे हैं तो 2 की घात 3 लिखी ना हमने, यहाँ दिख रहा। तो 2 की घात 3 लिखने के लिए क्या करेंगे? 2 का गुणा 2 में 3 बार करेंगे, इसलिए 3 बार लिख दिया। फिर से बताए, सुनो सरोज, फिर से सुनो। जब हम 64 वर्णों का निकाल रहे हैं तो हम क्या लिखते हैं? 2 की घात 64 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम 3 का निकाल रहे हैं, अस्थि नास्ति अवक्तव्य का, तो हम क्या लिखेंगे? 2 की घात 3 लिख दी। 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 का अर्थ क्या होता है? 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, तो 2 की घात 3 को अपन ने यहाँ फैलाया है, विरलन दे किया है एक तरह से ना। 3 का विरलन किया, नीचे 1 1 3 बार लिख दिया, ऊपर 2 2 2 लिख दिया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। तो ये 8 आया। ऋण 1 करते हैं, जैसे अपन ने 2 की घात 64 ऋण 1 किया है ना, ऐसे यहाँ 8 ऋण 1 बराबर 7 हो गया। तो कहने का मतलब ये ऐसा इसलिए समझाया है कि जब हम सिर्फ 3 संख्या का मतलब 3 अंक का 3 अंक के भंग निकालते हैं तो 7 निकल करके आ जाते हैं। तो 64 अंकों के भंग निकालेंगे तो कितने नहीं निकल के आएंगे? बहुत सारे आएंगे। तो वो एक कम इकट्ठी निकल करके आते हैं। ये यहाँ पर एक क्यों माइनस किया जाता है? वो सूत्र ही है उसका, जितना भी अभी आगे और सूत्र बताएंगे। एक -1 का सूत्र है, n-1 अभी आएगा, n-1 भंग निकालने का सूत्र है ना। ये जो 2 की घात 64 है, इसको 2 को 64 बार गुणित करेंगे। हाँ, 2 में 2 का 64 बार गुणा। जैसे ये 2 में 2 का 3 बार गुणा किया ना, 2 की घात 3 है, मतलब 2 में 2 का 3 बार गुणा। ऐसे 2 की घात 64 मतलब 2 में 2 का 64 बार गुणा, मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित ऐसे 64 बार लिखेंगे अपन। तो जो आएगा वो इतना आएगा, एक कम इकट्ठी आएगा। हो गया सबको क्लियर? जी दीदी अच्छे से होगा। और नहीं हुआ होगा तो रिकॉर्डिंग जिंदाबाद है ना, विकास भैया की भी है और ये वाली भी सुन लेना। चलो, एकट्ठ चचय एकट्ठ चचय छ सत्तयम चचय शून्य सत्तत्य सत्ता
सुन्नम नवपण पंचय एकम छक्केक गोय पणगम च। इसकी बारी है पारुल। सुन्नम नवपन पंचय एकम छक्केको पणगम च। ठीक है, इसको दूसरे ढंग से पढ़े तो शायद ऐसे भी पढ़ सकते। एकठच चय छ सत्तयम चय सुन्न सत्ततीय सत्ता सुन्नम नवपण पंचय एकम छक्केक गोय पणगम च। तो क्या कह रहे हैं? हाँ, ऐसा भी जम रहा है दीदी, हाँ, ऐसा भी इधर अच्छा जोड़ हो दो रहा है। तो च नहीं बोलना पड़ेगा। इस परस्पर गुणा करने से उत्पन्न होने वाले अक्षरों का प्रमाण ऐसा है। एकठ मतलब एक आठ, एक आठ, इसी को लिख चार, रहे हैं, चार। इसी को लिख रहे हैं। च यानी चार चार, ये नीचे वाला देखते जाना। छ सत्तयम छह सात, च यानी चार चार, शून्य यानी शून्य, सत्त तीय सत्ता सात तीन सात, शून्यम नौ पण शून्य नौ पाँच, पंचया फिर से पाँच, एकम छक्के गो एक छह या पणगमचा एक पाँच, पणगमचा। बहुत सुंदर दीदी, ये गाथा याद कर ली तो ये आंकड़ा और ऑटोमेटिक क्या, याद हो जाए। फिर अच्छे से याद रहेगा हमेशा। तो हाँ, फिर 64। तो भूलेंगे ही। हमने याद कर लिया दीदी, हमने याद कर लिया अभी। चलो बहुत बढ़िया, तुम भी सुना दो। सुना दे। बोलो। 1844 6744 07 370 955 1615। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मनीषा दीदी आपको बहुत बहुत बधाई भैया, सब- तत्पर से तो पूरा सब सुनाया उत्कृष्ट है। 6 ऑप्शन के धनी हैं। अब देखो, अभी -1 जो आप लोग पूछ रहे थे ना, 64 वर्णों से 2 की घात 64 ऋण 1 अक्षर कैसे बनते हैं, ये यहाँ पर बता रहे हैं। मतलब पूरे एक कम 2 की घात 64 अक्षर ही श्रुत ज्ञान में है, इसलिए एक घटा देते हैं ना। एक अक्षर बढ़ा देंगे तो श्रुत ज्ञान का प्रमाण गलत हो जाएगा। वर्णों के संयोग द्वारा इतने अक्षर बन जाते, जब वर्णों का संयोग करते ना तो इतने अक्षर बन जाते, 2 की घात 64 ऋण 1। तो उदाहरण लो, उदाहरण में हम 10 वर्ण लेते सिर्फ। अभी हमने 3 का उदाहरण दिया था, एक है ना, अस्ति नास्ति औक्तविका। अब 10 का लेके देखो तो कितने ज्यादा बन जाएंगे। तो 10 में क्या क्या लिया, क ख ग इंगा च छ ज ज ई आए, 10 हो गए ना। आगे इन्हें बिना हलंत के बताया है, वहां सर्वत्र हलंत सहित समझना, लिखने के लिए बता दिया कि यहाँ हलंत लगाया है, कहीं नहीं भी लगी हो तो हलंत मानना उसको। हाँ, अब देखो, एक संयोगी वर्ण किसे कहते हैं? किसी दूसरे वर्ण के संयोग के बिना वह वर्ण स्वयं एक संयोगी कहलाता है। जैसे एक, तो एक है, एक दो है ना, अस्ति अकेला एक, अस्ति नास्ति तो ये 2 कहलाएगा, संयोगी हो गया। अकेला अस्ति है तो एक संयोगी है, ये बता रहे हैं आप। अब द्विसंयोगी वर्ण किसे कहते हैं? 2 मूल वर्णों के संयोग से बनने वाला अक्षर। जैसे क खा, 2 को जोड़ कर लिया। हाँ। क गा, क घा, क इंगा, क च, क छ, क जा, ये 10 को जोड़ दिया। क झ, क इया, क ख गा इत्यादि। फिर त्रिसंयोगी वर्ण 3 मूल वर्णों के संयोग से बनने वाला अक्षर। जैसे क ख गा, क ख घा, क ख इंगा, क ख चा, ऐसे बनाते जाना, रिपीट नहीं होना चाहिए ना। समझ में आ गया। इसी प्रकार चतुर्संयोगी, पंचसंयोगी से लेकर 64 संयोगी अक्षर तक जानना चाहिए। उदाहरण में 10 संयोगी देखो। अब ये पकड़ो आप लोग, बताओ क्या दिख रहा है? जितने वर्ण हैं उतनी सीधी पंक्ति में लिखो। 10 वर्ण है ना, ये क ख ग घ इंगा च छ ज ज ई, सीधी पंक्ति में अपन ने 10 लिख लिए। फिर क का एक ही भंग बनेगा, ठीक है, क अकेला लेंगे तो एक भंग बनेगा, एक संयोगी भंग है क। फिर द्विसंयोगी भंग कैसे बनेगा? ख के साथ बनेगा, ख के साथ बनेगा, क ख वा, 2 संयोगी द्विसंयोगी है ना, क ख वाले हैं ये। और ख का और ग त्रिसंयोगी कैसे बनेंगे? एक, हाँ, 1 2 3, एक बनेगा, फिर 2 बनेंगे, फिर 3 बने, मतलब इतने बन जाएंगे। तो 4 भंग बन गए। कितने त्रिसंयोगी भंग? 4 बन गए।
और 4 सहयोगी भंग कितने बन गए? 3 दूनी 6 और 2 8 बन गए। तेरे को बोली भी थी करा करा बीच में, जान दे आप निकाल ले। 5 सहयोगी भंग कितने बन गए? 16 बन गए। ठीक है। और 6 सहयोगी भंग कितने बन गए? 32। 7 सहयोगी भंग 64। 8 सहयोगी भंग 128। 9 सहयोगी भंग 256 और 10 सहयोगी भंग 512। तो 10 अक्षर के जब भंग इतने सारे बन जाते हैं, एक सहयोगी 2 सहयोगी मिलाकर के इन सबको जोड़ो तो कितने सारे हो जाएंगे? किसी एक स्थान में एक सहयोगी आदि निकालने के लिए सूत्र, ये तो समझ में आ गया ना कैसे बनते हैं? आ गया सबको? वैसे ही जैसे यहाँ उदाहरण दिया था ना, ऐसे ही बना लेना। कैसे बनाना? क ख, फिर क के साथ ग को कर दिया, फिर क के साथ घ को कर दिया। 5 अक्षर, सबके 10 अक्षर में से 10 को साथ जोड़ना है, और 3 में भी 10 के साथ अलग अलग ढंग से जोड़ करके बनाएंगे तो इतने अपने भंग बन जाते हैं। अब सूत्र देखो, सूत्र क्या बनता है? गच्छ। एक में जैसे जो गाँव वाला है, आप ये दिखाओ ना टेबल, नीचे करो। जैसे ये गाँव वाला है, गाँव वाले में एक गाँव सिंगल बनेगा, तो 2 कौन से बनेंगे उसमें? ये क ख ग तीनों को मिला करके बनाना है। और फिर नीचे 1 नंबर लिखा, तो 1 क्या बनेगा इसमें? तीनों का मिलके एक, क ख ग का 1, जैसे अस्ति नास्ति वक्तव्य का 1 बना था ना, वो बनेगा। नहीं तो ऐसा हो गया, का और गा मिला के 1 हो गया, और खा और गा मिला के तो ये 2 हो जाएंगे। और फिर का खा गा 3 का मिला के 1 हो जाएगा। यही तो है ना? ऐसे ही बनाना है। ऐसे ही बनेंगे जैसे अस्ति नास्ति में बनाए थे ना अपन ने, वही उदाहरण देखते जाना सब जगह। अब 4 का मिलाएंगे तो ऐसे बन जाएंगे, 3 के 2 बनते हैं 4 में। ठीक है। अब देखो इनके सूत्र से भी निकालने का तरीका बताया है। गच्छ यानी एन, एन मतलब स्थान। जैसे घ का स्थान कौन सा कहलाएगा? चौथा कहलाए। घ तीसरा। सही बताया, चौथा कहलाएगा। क ख ग घ चौथा कहलाएगा। ग का कौन सा कहलाएगा? तीसरा कहलाएगा। तो जितने वह स्थान है उसे क्या कहते हैं? गच्छ कहते हैं ना। तो एक सहयोगी अक्षर बराबर 1, एक सहयोगी अक्षर बराबर क्या कहलाएगा? 1 कहलाएगा। 2 सहयोगी अक्षर बराबर क्या कहलाएगा? n में से 1 घटा दो तो वो 2 सहयोगी कहलाएंगे। जैसे गा के द्विसहयोगी अक्षर निकालना है तो गा का गच्छ कितना है? 3 है, तो 3 में से 1 घटा दो, 3n कहलाएगा ना, तो 2 आ जाएंगे। तो द्विसहयोगी भंग n-1 यानी 3 - 1 = 2 होंगे। यथा ग ख ग क किसके निकाले? 2 सहयोगी अक्षर के। 2 सहयोगी अक्षर मतलब तीसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का है अपने पास। तो तीसरे नंबर के में क्या बनेगा? गा तो रहेगा ही, गा के साथ खा मिला दिया ना, तो एक तो गा खा का बन जाएगा और तीसरे नंबर का क के साथ भी बन जाएगा। तो ये द्विसहयोगी अपने 2 ही बनेंगे। आया ना ये वाला समझ में? किसको आया? आ गया ना? बता दो मनीषा एक बार तुम सबको। एक मिनट बोला किससे बोला दीदी? चलो अब ये नहीं समझ में आ रहा, देखिए एक बार अब चलो कल बताएंगे। जिनवाणी स्तुति कर लो, आधा मिनट बचा है। ठीक है। जिनवय नमो समीनम विषय स्वभिरेयनम अमित भूतम जर मरण वाहि हरणम क्षय करणम सव दुखाणम। प्रणाम दीदी, वंदना दीदी। कल अष्टमी है, परसों बताएंगे। ठीक है, कल की छुट्टी रहेगी। हाँ कल नहीं है, कल नहीं। द्वादश वंदना दीदी।